सीरीज डांस वर्ल्ड का उद्घाटन आज डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग जी द्वारा रियासी के नई बस्ती में किया गया है। इससे पहले ये जो इंस्टीट्यूशन था ये जो शिवा जिम है वहाँ पर चलता था और अब एक नई बिल्डिंग पर ये शिफ्ट हुआ है और एक बार फिर से इसका उद्घाटन किया गया। हर जैकेट में फर्क पड़ जाता है। ये 2-3 जैकेट मेरी 26। ये डांस कर करके ना ज़्यादा ग्रो नहीं करती। सारी इधर लगा देते। 26 है। मेरे जीते की शादी में तो मेरे पिताजी भी नाच रहे थे, मेरी माता जी भी नाच रहे थे, हम भी नाच रहे थे, हमारे बड़े भाई के बेटे की जो मिसेज वो दोनों नाच रहे थे, वो आगे पोते छोटे सारे नाच रहे थे। ये भी एक होता है 2-3 पीढ़ियाँ नाच रहे थे। ये भी कभी कभी कोई नहीं सब ना बच्चा पाएगा डांस असं बाहर नहीं निकलते माता ये अपने थोड़ा सा डांस है ना, ये भी बड़ा आवश्यक नहीं करना है। मोमबत्ती नहीं है, कैंडल है। आयो सीधी से इधर आना है। हाँ जो ऐसे देखना घट लगा सामने रहती ना। हाँ लग गया।
सीरीज डांस इंस्टीट्यूशन का आज उद्घाटन हुआ है, आप इस मौके पर पहुंचे हैं और आपके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। क्या कहेंगे, डांस को कितना ज़रूरी समझते हैं आप लाइफ में या फिर एज ए प्रोफेशन, और क्या आपके समय में भी इस तरह से इंस्टीट्यूशन थे और आप ही जाया करते थे? क्योंकि हमने सुना कि आपको शायद पेरेंट्स नहीं भेजते थे, आप ऐसा कैसे हो सकेगा? अंकित जी धन्यवाद, आपने ये आज सारा कवरेज किया है। जैसा कि हम इस वक्त सीरियस डांस वर्ल्ड, ये एक इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों ने यहाँ पे खोला है, और ये आप देख रहे हैं पीछे कि सारे बच्चे लोग जो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे डांस की, उसके लिए एकत्र हुए हैं। ये नई बस्ती रियासी में यहाँ पे इन्होंने खोला है। तो एक तो बहुत बहुत बधाई पूरे जो SDW सीरियस डांस वर्ल्ड के जितने भी मैनेजमेंट है, जिनका ये कंसेप्ट है, जिन्होंने शुरुआत करी है, उनको बहुत बहुत बधाई, मुबारक के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह के जो एक एवेन्यूज़ हैं वो लेकर के हमारे रियासी में आए हैं। और इससे देखिए डांस कोई किस लिए करता है, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, मनोरंजन उनमें से एक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डांस एक बेहतरीन एक आप कह सकते हैं कि फिट रहने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम जो है वो हो सकता है। और हमारे बच्चे इसमें डांस में हर तरह की जब वो डांस एक्टिविटी करते हैं तो हर तरह के ये जो एक्टिविटी में फिज़िकल एक्सरसाइजेस तो होती हैं, तो उसके साथ में एक डिसिप्लिन आना उस बच्चे में डांस करने वाले में, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरा ये हमारा एक संगीत डांस, ये सारी एक हम कह सकते हैं इसको कि एक पूजा पद्धति का भी हमारा हिस्सा है। नृत्य जिस तरह से हम देव लोग के जो नृत्य हुआ करते थे, वो भी उस तरह की भी यहाँ इसमें हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें रियासी में उपलब्ध हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे सीख सकते हैं। और ये बात सही है कि हमारे समय में एक्स्ट्रा करिकुलम को कम तरजीह दी जाती थी। उस वक़्त पढ़ाई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अमूमन उस वक़्त पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो सोचते थे कि पढ़ाई जो है एक बुकिश होना, किताबी कीड़ा होना बहुत लाजमी होता था उनकी नज़रों में। एक्स्ट्रा करिकुलम को कम तरजीह दी जाती थी, प्रेफरेंस मिलती थी। तो ये बात सही है। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे दादी जी, उनके पोते यहाँ पे डांस सीखने के लिए आए हैं, वो खुद छोड़ने आए हैं। तो ये एक जनरेशन गैप जो हम कह सकते हैं वो इसमें है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे इस इंस्टीट्यूट के चलाने वालों को, जिन्होंने खोला है, वो बधाई के पात्र तो हैं ही। उनका अभिनंदन भी है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको बाहर जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, जब उसके बाहर जा कर के ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी, तो यहाँ पे अगर ये सिखा रहे हैं तो इनको एक फैसिलिटी मिली है रियासी में। ये एक बहुत मुबारक की चीज़ है। कभी आपको मौका मिला किसी मंच पर परफॉर्म करने का, कल्चरल एक्टिविटी हो, कलरफुल प्रोग्राम हो, डांस हो, कुछ और हो कभी, या फिर आप शो कॉलेज टाइम में देखिए, मैं अगर मैं अपना बताऊं आपको तो मुझे बहुत शौक़ था बचपन में। गांव में भमाग में आपको पता है कि आज भी वहाँ का जो कल्चर है, जैसे कुड डांस है हमारा, या फोक डांसेस हैं, या फोक सॉन्ग्स हैं, जो लोकगीत जिनको हम कहते हैं, गीतड़ू होते हैं। ब्याह शादियों में एंटरटेनमेंट का यही एक साधन हुआ करता था उस वक़्त। और उस वक़्त मेरा अपना एक, हमारे एज ग्रुप की एक अपना ग्रुप था। हम शादियों में नाचते गाते थे और मनोरंजन सबका करते थे। तो एक बहुत शौक़ भी था, लेकिन उस वक़्त इस तरह की ओपनिंग्स नहीं थी, इस तरह के हमारे पास उस वक़्त अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। गाने का और गाने बजाने और नाचने का मुझे आज भी बहुत शौक़ है। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई ऐसा मौका मिलना चाहिए तो हम उसमें ज़रूर कोशिश करते हैं। लेकिन एक मौका भी है, दस्तूर भी है, आज भी डांस करते नहीं, आज तो चलो ये छोटे बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगेगा, और ये सीखे हुए बच्चे हैं कि इनके सामने में फेल हो गया तो वो भी डर रहता है। लेकिन जो एक प्रशिक्षित जो हमारा व्यक्ति, बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का प्रशिक्षित जो है, तो वो तो बात अलग है, वो तो एक अलग उसका कंसेप्ट अलग है, उसका पूरे एक्टिविटी करने का ढंग तरीका अलग होता है। तो हमें उस वक्त नहीं था, लेकिन चलो आज हमारे बच्चे जो हैं वो सीखें, आगे जा कर के इसको एज ए कैरियर भी बना सकते हैं, एज ए प्रोफेशन भी बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे उन्होंने रखी है।
तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको मीडिया के माध्यम से और लोगों तक इसको संदेश को पहुंचाएं, फैलाएं और इस जो फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है इसका लाभ लेना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? सीरीज डांस SDW वर्ल्ड, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं इनको कि ये जो इन्होंने एक अच्छा जो बच्चों के लिए ये जो यहाँ पे इन्होंने खोला है, इसके लिए मैं इनकी शुभकामनाएं देता हूं कि ये रियासी के लिए एक नया इन्होंने दौर शुरू किया है। मैं देख रहा था कि यहाँ लाइब्रेरी बन गई है, ये जो डांस कंपटीशन के डांस के लिए बच्चों को लिए, और ख़ासकर उन फैमिलियों के लिए जिन फैमिलीज़ को लगता है कि हमारे बच्चे जो आगे बढ़ें और इसमें ख़ासकर आज काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको कि ये हमारे जो यहाँ की जनरेशन है वो आगे बढ़े और इसके माध्यम से वो अपना इस रियासी के अंदर और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। सुमित जी, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आपके डांस इंस्टीट्यूट के बारे में, पहले कहाँ पर हुआ करता था, अब यहाँ पे? सर एक्चुअली ये मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था शिवा हेल्थ क्लब में। तो मैं बेसिकली मैं आगार बलिया से हूँ और काफ़ी सालों से हम कटरा शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर कोई 8-9 मंथ से मैंने एकेडमी ओपन करी थी और अभी मैंने वहाँ से शिफ्ट किया। एक्चुअली जिम में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहाँ पे कोई सेपरेट हॉल नहीं था, तो उसी वजह से हमने अब यहाँ पर प्रॉपर एक्चुअली मेन टाइमिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू था, जिस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे 5 बजे के बाद क्लासेस बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता था लगाना, तो इसीलिए मैंने इसी पर्पज़ की वजह से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया यहाँ पे नई बस्ती में। क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे किस तरह का रिस्पांस अभी तक मिला है? सर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इतना मैंने एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी रियासी से, क्योंकि हम कभी बाहर जाते हैं ना। बिल्कुल इसीलिए हम एक्सपैंड करें, क्योंकि हम देखो हमें भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। हम डांस सीखते थे, हमने कभी पार्क में प्रैक्टिस करी है, सालों साल हमने पार्क में प्रैक्टिस करी है, घर वालों से डांट पड़ती थी, लग जाती थी। ऐसे ही हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, जिस वजह से हम प्रॉपरली एक्सरसाइज या कोई प्रॉपर हम अपने जो बेसिक्स या मूव्स क्लियर कर सकते थे। तो उसी वजह से मैंने ये देखा कि जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं, वैसे ही अगर कल को किसी और को डांस में इंटरेस्ट आएगा तो उसको भी आएंगी। तो इस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमें फेस करना पड़ा है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं? जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं हम। देव किड्स वर्ल्ड स्कूल में भी जाते हैं हम। देव किड्स इंटरनेशनल स्कूल त्रिंथा, न्यू इरा ग्राम मोड में है एक, वहाँ भी जाते हैं हम। सूरज इंटरनेशनल, हेरिटेज। तो एडमिशन प्रॉपर एड्रेस जो है वो एक बार बता दें और किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? सर इसका प्रॉपर एड्रेस नई बस्ती रियासी है, अपोजिट ऑटो स्टैंड, अबव बुक मोशन लाइब्रेरी। तो अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारे सीरियस डांस वर्ल्ड इंस्टाग्राम पे भी भेजा है और यूट्यूब पे भी है, जिस पे हमारा कांटेक्ट भी मिल जाएगा, तो उस ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मैम, आप भी यहाँ पे पहुँचे, आप क्या कहें? सर मैं सुमित को जी आपके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे सर ज़रूर आएंगे और आते भी हैं देव किड्स इंटरनेशनल से, और ये बहुत मेहनती बच्चे हैं। रियासी में टैलेंट बहुत भरा है। मैं देखती हूँ कि सिंगर्स तो यहाँ पर यहीं से निकल के आती है रियासी से। तो मैं चाहती हूँ कि रियासी के लोग मतलब डांस की तरफ भी जाएँ, और बहुत टैलेंट है। ये हमारे यहाँ 2 डेज़ ही आते हैं, बट बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। पूरा स्टाफ इनका, जितने भी ये बॉयज़ हैं, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है। आप प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल? यस, हाँ जी। ये लोग हाँ 2 डेज़ के लिए, अभी तो पूरे 1 मंथ के लिए आ रहे हैं। हमारा एनुअल डे फंक्शन है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। टाइम चेंज हो रहा है, पेरेंट्स भी समझते हैं कि डांस भी एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाया जा सकता है। क्या लगता है कि अब इंस्टीट्यूट ये फिर से एक बार इनागुरेट किया गया, स्पेस की प्रॉब्लम थी पहले, भेजेंगे आप? बिल्कुल भेजने चाहिए। मुझे लगता है कि फिज़िकली फिटनेस एक्सरसाइज है ये डांस। बच्चे मुझे लगता है घर से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में तो स्क्रीन टाइमिंग है उनका, पूरा दिन वो मोबाइल पे रहते हैं। इससे अच्छा है कि मैं रियासी वालों से ज़रूर बोलना चाहूँगी, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको ज़रूर डांस के लिए भेजिए। और ये हार्ड वर्किंग स्टाफ है, ये ज़रूर इनको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। आपको जितनी समझना, क्या डांस सिर्फ बच्चों के लिए है? नहीं, बड़ों के लिए भी है। मेरे को खुद डांस बहुत पसंद है मेरे को खुद डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बट अब वैसा टाइम नहीं रह गया, बहुत बिजी रहते हैं। तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर आगे करूँगी, मेरी दोनों बेटियों को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो
जो सीरीज़ डांस वर्ल्ड है उसका उद्घाटन आज रियासी में हुआ है। आपको बता दें ये पहले से इंस्टीट्यूट रियासी में चल रहा है। शिवा जो जिम है वहाँ पर ये डांस इंस्टीट्यूट चलता था, लेकिन अब इसे शिफ्ट किया गया है और नई बस्ती चौक में बुक मोशन लाइब्रेरी जो है ठीक उसके ऊपर के फ्लोर में इसका उद्घाटन हुआ है और आप तमाम लोग भी यहाँ पर आकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप भी यहाँ पर पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक हो सुमित को। और यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जिम में, उसी की वजह से हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। एक्चुअली शाम को जो टाइमिंग्स बच्चों के पास फ्री थी उस टाइम पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं थी, उसी वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एंड वही एक प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है रियासी में नॉर्मली, जैसे जी ये ओपन जी आप देखिए जनवरी से हमने स्टार्ट किया था इस जैन से एंड अभी तक अच्छा ही रिस्पांस रहा है। एंड इवन जितने भी स्कूल्स हैं काफ़ी स्कूलों में जाके अब प्रैक्टिस करवाते हैं डांस की और अभी तक रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है हम। तो आई होप कि आगे भी अच्छा ही रहेगा सब कुछ। सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारे रियासी में एक जो डांस इंस्टीट्यूट है उसका यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि सुमित वाली जी हैं और उनकी टीम है, उनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है नई बस्ती रियासी में। और बताना चाहूँगा कि सीरीज़ डांस वर्ल्ड जो है SDW के नाम से यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासी के लोगों से हमारा जो रियासी है वो एंटरटेनमेंट फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो डांस फील्ड है इसमें भी वो काफ़ी तरक्की करेगा। और सब लोगों को मिलकर सुमित वाली जी और इनकी टीम की सपोर्ट करनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि सब सपोर्ट करेंगे भी। बिल्कुल, जब भी हम कोई भी सॉन्ग आप देखते हो, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर सिंगर रियासी के हैं, उसमें जो एक्टर हैं आजकल, बताना चाहूँगा कि एक्टिंग फील्ड में भी हमारे रियासी के थिएटर आर्टिस्ट हैं या उनके अलावा बाकी भी जितने आर्टिस्ट हैं उनने बाकमाल जो अपना प्रदर्शन किया है। जितने भी हमारे सॉन्ग आ रहे हैं उसमें हम लोकल आर्टिस्ट को ले रहे हैं, तो उसी तरह से जितने भी लोकल डांसर्स हैं वो यहाँ पे डांस ट्रेन करेंगे, प्रोफेशनली ट्रेन होंगे और उसके बाद हमें भी आसानी होगी कि हम उनको अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ले सकें। धन्यवाद। तो सीरीज़ डांस वर्ल्ड नई बस्ती में बुक मोशन लाइब्रेरी के अबब के ऊपर जो है ये इंस्टीट्यूट खुला है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। और DDC चेयरमैन रियासी सराब सिंह नाग जी यहाँ पर पहुँचे, उनके साथ ही BJP के जिला प्रधान शील मगोत्रा जी यहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा इस डांस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। धन्यवाद।